पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिसको देश दुनिया के लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं। एक ऐसा नाम जो आए दिन सुर्खियां बटोरता है, आए दिन नए नए खुलासे करता है, नए नए चमत्कार दिखाता है। आज की इस वीडियो में घटना कहानी में हम आप लोगों को बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कैसे रातों रात एक संत लाखों हजारों की संख्या में लोगों की जुबान पर आ जाता है और कैसे एक संत रातों रात हजारों करोड़ों की संख्या में लोगों का मसीहा बन जाता है। तो साथियों, क्या पीछे की कहानी है, क्या पीछे की घटना कहानी है, उससे भी आप लोगों को रूबरू कराएंगे। हकीकत से आज हम पर्दा उठाएंगे, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। हौसला अफजाई के तौर पर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। घटना कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि मध्य प्रदेश राज्य का एक ज़िला है छतरपुर, और उसी छतरपुर ज़िले के अंतर्गत एक गांव पड़ता है रामगढ़, और उसी रामगढ़ गांव के रहने वाले थे कर्णपाल गर्ग और सरोज गर्ग। कर्णपाल और सरोज गर्ग के घर सन 1996 में एक बच्चे का जन्म होता है और नाम रखा जाता है धीरेंद्र शास्त्री। वही धीरेंद्र शास्त्री जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा होशियार थे, कहीं ना कहीं कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, ललक है, वो उनके शुरुआती दौर से ही था। और जानकारी ये मिलती है कि बचपन से ही धीरेंद्र शास्त्री बहुत ज़्यादा गरीबी से गुजरना पड़ा, कहीं न कहीं तमाम तरीके की असुविधाओं से दो चार होना पड़ा। जानकारी ये भी मिलती है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के जो माँ बाप थे वो दान दक्षिणा पर निर्भर थे। जो भी कोई दे दिया करता था उसी से ही अपना घर परिवार का गुजर बसर किया करते थे। यह कई बार तो देखने में ये भी आता था कि दान दक्षिणा में कुछ भी नहीं मिला, किसी ने दान में कुछ भी नहीं दिया, कई बार उनको भूखा ही गुजर बसर करना पड़ता था। और जैसे ही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री थोड़ा बड़े होते हैं तो वो अपने पिता को बोलते हैं कि पिताजी, मेरा भक्ति में बहुत ज़्यादा मन लगता है और मैं चाहता हूँ, मेरा दिल दिमाग भी कहता है कि मैं इस क्षेत्र में बहुत आगे जाऊँगा, आपका देश प्रदेश का नाम रोशन करूँगा, और इसीलिए मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ जाकर के तमाम तरीके के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकूं, तमाम तरीके से बहुत कुछ अर्जित कर सकूं। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री आग्रह निवेदन तो कर देते हैं, लेकिन उनके जो पिता थे वो बोलते हैं कि बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ये कहते हुए बुरा लग रहा है कि मेरे पास देने के लिए, खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा कुछ लोगों से निवेदन करूँ, मदद की गुहार लगाऊँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हें पढ़ने के लिए वृंदावन भेज सकूं। और वही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के जो पिता थे कर्णपाल गर्ग बहुत सारे दरवाज़ों को खटखटाते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं, पल्ला फंसाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तमाम तरीके के निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे मांगते हैं। लेकिन साथियों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि किसी भी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं करी। और आखिरकार वही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने नज़दीकी स्कूल से 5वीं की शिक्षा पूर्ण करते हैं, और उसके पश्चात कई किलोमीटर पैदल चलकर आए दिन जाना होता था, और तब कहीं जाकर के वो 10वीं 12वीं कंप्लीट करते हैं, और जो बीए की परीक्षा है वो प्राइवेट पूर्ण करते हैं। और उसके बाद उनके जो दादा हुआ करते थे भगवान दास गर्ग, जो कि बहुत जाने माने संत थे, सिद्ध संत उनको माना जाता है, उनकी शरण में चले जाते हैं, जो कि बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे, वहीं पे समरण किया करते थे, बालाजी के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। उनको ही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपना गुरु मान बैठते हैं, और उनको एक एक कड़ी दर कड़ी तमाम तरीके के ज्ञान को अर्जित करने लगते हैं। कहीं ना कहीं धार्मिक ग्रंथों का अपने बाबा के माध्यम से वो जो ज्ञान है वो अर्जित करने लगते हैं, और धीरे धीरे करके तमाम प्रक्रियाओं से वो गुजर जाते हैं। और बताया ये भी जाता है कि उनके बाबा के जो गुरु थे, उन्होंने भी सैकड़ों साल पहले उसी बागेश्वर धाम में समाधि ली थी, जिनकी समाधि आज के दौर में भी ज्यों के त्यों वहीं पर विद्यमान है। और आज के दौर की बात करें, वही बागेश्वर धाम देश दुनिया की नज़रों में है,
देश दुनिया के लोग वहाँ पर सर झुकाते हैं, नतमस्तक होते हैं। जैसे ही बागेश्वर धाम में जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाबा थे वो चल बसते हैं, वो इस दुनिया को स्वर्ग लोग मतलब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनके सारे कार्यभार को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संभाल लेते हैं। और एक दिन होता कुछ यूँ है कि अपनी बाबा की तरह वो दरबार लगा रखे थे और उस दरबार में एक बहुत ज़्यादा परेशान निराश महिला पहुंचती है, जिसके चेहरे पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ साफ नज़र आता था। और उनके आते ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक पर्चे पर उनसे संबंधित तमाम जानकारियों को लिख लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं और एक एक उनकी समस्या को, परेशानी को, साथ ही साथ उनके निवारण करने के लिए क्या किया जाए, सारों को कलमबंद करके तमाम दरबार में आए हुए लोगों के समक्ष सुनाते हैं, बताते हैं। और उस दरबार में बैठा हुआ एक एक शख्स कहें, एक एक अनुयायी कहें, वो ये सोचकर और देखकर हैरान था कि उस पर्चे में लिखी हुई एक एक बात बिल्कुल सटीक थी, बिल्कुल सच्ची थी। और वो महिला भी ये सुनते ही ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगती है कि बाबा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको भला ये एक एक बात मेरे से संबंधित कैसे पता लगी। हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर था, हर कोई व्यक्ति तरह तरह की बातें कर रहा था। बस वहीं से शुरुआत हो जाती है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वायरल होने की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उसके बाद लाखों हज़ारों की संख्या में लोग जानने लगते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको मसीहा समझ बैठते हैं। अब पीछे की हकीकत क्या है ये तो साथियों कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात आपको बताता चलूं कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, साथ ही साथ हम किसी की आस्था के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहते। लेकिन आपको बताता चलूं कि जितने भी संत आज देश में हैं, उन सभी संतों की फेहरिस्त में आज के दौर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम पहले पायदान पर है। उनका नाम बड़े अदब से, मान सम्मान और सत्कार के साथ लिया जाता है।